मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जिया निगार जनाब काशिफ मिर्जा ने अपने कालम में लिखा, मोदी अमेरिका का दौरा, अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पाकिस्तान। अमेरिका तवील अरसे से हिंदुस्तान को खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के इंसदाद के तौर पर देखता रहा है। बाइडन को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इंतहाई दाएं बाजू के वजीर आजम मोदी का ताल्लुक फाशिस्ट हिंदू बालादस्ती के ग्रोहों से है जो अक़लियतों पर तशद्दुद करते हैं। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नई सर्द जंग छेड़ने में मदद के लिए भारत के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर आजम मोदी को आमादा किया। सदर बाइडन ने एक शाहाना सरकारी दौरे के दौरान हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका बुनियाद पर जोर दिया, अवामी तौर पर हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन और यूक्रेन में रूस की जंग पर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले माशी और जोग्राफियाई सियासी ताल्लुकात को तक़वियत देने की उम्मीद में अवामी सतह पर तनाज़ात को ख़त्म किया। कौम जबकि अमेरिका और हिंदुस्तान के मुश्तरका बयान में कहा गया, बाइडन और मोदी ने सरहद पार दहशतगर्द पुराकिसियों के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करे कि इसके ज़ेर कंट्रोल कोई भी इलाका दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि भारत इस्लामाबाद के खिलाफ इंतहा पसंदी के इल्जामात को कश्मीर की सूरत हाल और भारत में अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक से मुनमोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उसे भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मनसूबाबंदी की मुंतकली पर गहरी तशवीश है और कहा कि इस तरह के इकदाम जनूबी एशिया में अमन के हुसूल में मददगार साबित नहीं होंगे। सीनियर तज्जियाकार मिस्टर काशिफ मिर्जा ने कहा कि अमरीकी सदर ने मोदी के साथ सुर्खकालीन के जलसे के दिन का सलूक किया और उन पर वसी चापलूसी की, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में हिंदुस्तान को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे जब अमेरिका खुद को मास्को के साथ खिले तनाज़ों में बंद पाता है, चीन के साथ एक नाखुशगवार तातुल में। लेकिन यहाँ तक कि जब रहनुमाओं ने मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया, उन्होंने हालिया महीनों में ताल्लुकात को कशीदा करने वाले इख्तिलाफात को हल करने में कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं की। इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर अपने रिकॉर्ड को चैलेंज करते हुए मोदी ने इसरार किया कि जमहूरियत हिंदुस्तान के डीएनए में है और इससे इनकार किया कि उनकी हुकूमत ने अपने लोगों की खिदमत में तअस्सुब को फ़रोग़ दिया है। मोदी ने मजीद कहा, यहाँ तक कि जब व्हाइट हाउस के दरवाजे के बाहर मुजाहिदीन ने भारत में इख्तिलाफ राय के खिलाफ क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि बाइडन हिंदुस्तान की जमहूरी पसपाई पर तनकीद से किनारा कश हुए। वो इससे कबल एक मुहिम के फंड इकट्ठा करने के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग को एक आमिर के तौर पर बयान करने के साथ खड़े रहे। मिस्टर काशिफ मिर्जा ने कहा कि मोदी का रियासती दौरा जोग्राफियाई सियासी शतरंज की बिसात का ताज़ा तरीन इक़दाम था, क्योंकि बाइडन मास्को और बीजिंग के खिलाफ मजीद इत्तेहादियों की तलाश में है। सर्द जंग के दौरान सख्ती से गैर मुंसलिक रहने वाले हिंदुस्तान ने रूसी अफवाज के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने वाले अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद में शामिल होने से इनकार कर दिया। और जबकि भारत चीन के लिए एक खास दुश्मनी रखता है, उसने इंडो पैसिफिक खित्ते में एशियाई देव को रोकने या जारहियत के खिलाफ ताइवान का दिफा करने के लिए वाशिंगटन की हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया है। कीमतों पर रूसी तेल खरीदने में चीन का साथ दिया है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आलमी तवानाई मार्केट में रूस की ताकत को महदूद करने का जाविया रखते हैं। मरूफ कालम निगार मिस्टर काशिफ मिर्जा ने इजहार ख्याल किया कि हिंदुस्तान ने रूस और अमेरिका को एक दूसरे से खेलते हुए ये बहुत अच्छा खेला है और इस अमल से फ़ायदा उठाया। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसका चीन पर अमेरिका के साथ इतना मजबूत इत्तेहाद है, वो ऐसी बड़ी जगह बना सकता है जहां वो अमेरिका से बहुत सख्ती से मुख्तलिफ होगा और इससे बाहर निकल सकता है। जबकि हालिया बरसों में सऊदी अरब और इसराइल जैसे इत्तेहादियों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात सियासी जांच पड़ताल की जद में आए हैं, मोदी के अमेरिका के दौरे का दो तरफा हिमायत के साथ खैर मुकद्दम किया गया है। ताहम मोदी का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर गैर निशान जद नहीं हुआ है। अमेरिकी ऐवान और सीनेट के 70 से ज़ायद कानून साजों के एक ग्रुप ने बाइडन को एक खत लिखा, जिसमें उन पर जोर दिया गया कि वो मोदी के साथ बातचीत में मजहबी आज़ादी और सहाफ़ती इजहार के बारे में खदशात पर बात करें। अमेरिका में मोदी का शानदार इस्तकबाल इससे कहीं ज़्यादा है जो उन्होंने पहले किया था। मोदी पर अमेरिका में दाखिले पर उन इल्ज़ामात की वजह से पाबंदी आयद कर दी गई थी कि उन्होंने 2002 में मगरबी भारतीय रियासत गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद पर आंखें बंद कर लें, जब वो सूबे के वज़ीर आला थे। मई में मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ एक सालाना रिपोर्ट में अमरीकी महकमा खारजा ने भारत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी और इबादत गाहों पर हमलों की खुलम खुला काले जारी है। लेकिन अमरीका ने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इंसानी हुकूक के मसाइल को एक तरफ रखा है। आखिर में मिस्टर काशिफ मिर्जा ने तजवीज़ पेश की कि ताकत के तवाज़ुन को हिंदुस्तान के हक में तब्दील करके हिंदुस्तान अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जनूबी एशिया में इक़्तिदार की मुंतकिली का बाइस बनेगी और इसलिए ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरनाक साबित होगी। अमेरिकी हुकूमत बक्स बलाक को तकसीम करने और चीन के खिलाफ अपनी नई सर्द जंग के लिए भारत को भर्ती करने की कोशिश कर रही है। बाइडन को इस बात की परवाह नहीं है कि इंतहाई दाएं बाजू के वजीर आजम मोदी का ताल्लुक फाशिस्ट हिंदू बालादस्ती के ग्रोहों से है जो अक़लियतों पर तशद्दुद करते हैं। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नई सर्द जंग छेड़ने में मदद के लिए भारत के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर आजम मोदी को आमादा किया। Even more momentous development in another AI, America and India